बात उस समय की है जब अयोध्या पर हरिश्चंद्र शासन कर रहे थे। बहुत समय बीत जाने पर भी उनकी पत्नी गर्भवती नहीं हुई। अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए और संतान उत्पन्न न होने की जो चिंता थी उन्होंने वह उन्हें कह सुनाई। इस पर वशिष्ठ जी बोले, महाराज तुम सत्य कहते हो। तुम जल के प्रधान देवता वरुण की उपासना करो। यत्नपूर्ण आराधना करने से वे तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे, क्योंकि वरुण से बढ़कर संतान देने में दक्ष दूसरे कोई देवता नहीं है। इस बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गंगा के तट पर पद्मासन लगाकर वे बैठ गए। चित्त में वरुण जी का ध्यान करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। इस पर तप से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन पर कृपा कर दी और उनके सामने प्रकट हो गए और वे हरिश्चंद्र से बोले, धर्मज्ञ वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान मुझे कोई संतान नहीं है, आप सुखदायी पुत्र देने की कृपा कीजिए। तीनों ऋण से मुक्त होने के लिए मैंने यह कार्य किया है। उसके बाद वरुण जी ने उन पर कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान किया। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सभी कष्टों को दूर करने वाली राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाना चाहता हूँ, जो कि श्री देवी भागवत पुराण से ली गई है। आप इसे मन लगाकर सुनिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। करुणावश उन्होंने उससे पूछा, हे वर्णा ने, तुम रो क्यों रही हो? मेरे राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं रह सकता। इस पर स्त्री ने कहा, राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उन मुनिवर विश्वामित्र से मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजन, आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है। मैं कामना नाम की स्त्री हूँ, यही मेरा साधारण परिचय है। राजा ने कहा, विशालाक्षी, तुम अपने स्थान पर आनंद से रहो। अब तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। इस पर स्त्री को आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए। नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। साथ ही कहा, मुनिवर, आप इतनी कठिन तपस्या से शरीर को क्यों कष्टग्रस्त बना रहे हो? यथार्थ बात करने की कृपा करें। इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया। तरह तरह सोचने के पश्चात उन्होंने एक भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। वह दानव सूर्य के रूप में परिणित हो गया। वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंचा और उसने उपवन नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग गए। वे भय से अधीर होकर कांपते हुए हरिश्चंद्र की शरण में गए। मालियों ने कहा, राजन, विशाल शरीर वाला कोई एक सूअर उपवन में आ घुसा है। इस सूअर ने अपने दांतों से पुष्पों के समेत समस्त वृक्षों को डाला है। महाराज, हमारे बाण, लाठी और पत्थर की चोट पहुंचाने पर भी वह निर्भीकता पूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा। राजन, महाराज हरिश्चंद्र मालियों की यह बात सुनकर उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर उपवन की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने विशाल शरीर वाले भयंकर सूअर को गुर्राते हुए देखा। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा और उस पापी सूअर को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। उस समय उनके बाण को विफल करके सफलतापूर्वक बलपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ वह सूअर वहां से निकल भागा। महाराज हरिश्चंद्र क्रोधवश उस सूअर के पीछे पड़ गए। ठीक मध्यकाल में राजा हरिश्चंद्र एक निर्जन वन में जा पहुंचे। सूअर आंखों से ओझल हो चुका था। वे सोचने लगे, अब वे क्या करें और किधर जाएं। इतने में एक
स्वच्छ जल वाली नदी उन्हें दिखाई पड़ी। देखकर वे बड़े हर्षित हुए। वे घोड़े से उतर गए, उसे स्वादिष्ट जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आए। राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज, तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिवर, एक स्थूल शरीर वाला बलवान सुअर मेरे उपवन में पहुंचकर पुष्पों के कोमल वृक्षों को रौंदने लगा। उसी को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वह मायावी सुअर आंखों से ओझल हो गया है। उन्हें मैं नगर में जाने का मार्ग भूल गया हूँ। मैं अयोध्या का राजा हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। इस समय मैं राजसूय यज्ञ के नियम का पालन कर रहा हूँ। जिसकी जिस वस्तु की इच्छा हो वही वस्तु वह मुझसे पा सकता है। ब्राह्मण, मैं अपनी सेवा में प्रचुर संपत्ति उपस्थित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर विश्वामित्र उनसे कहने लगे, राजन, यह पुण्य में पवित्र तीर्थों का पापों को नाश करने वाला है। महाभाग, इसमें स्नान करने से पितरों को का तर्पण करो। भूपते, यह समय बहुत उत्तम है। इस शुभ अवसर पर इस परम पावन तीर्थ में स्नान करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। इसके पश्चात मैं तुम्हें मार्ग दिखला दूंगा, तुम अपने नगर को चले जाना। यह सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने विधिवत स्नान करके पितरों और देवताओं को तर्पण किया। उसके बाद विश्वामित्र ने कहा, स्वामिन, मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी वस्तु चाहते हो मांगो। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हारी विपुल कीर्ति संसार में व्याप्त है। इस बात की जानकारी मुझे बहुत पहले से है। हे राजन, मेरे यहाँ पुत्र के विवाह की समस्या उपस्थित है। महाभाग, इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे धन देने की कृपा करो। राजा ने कहा, विपेंद्र, आप विवाह कीजिए, जितना धन चाहते हो उतना मैं आपको दूंगा। इस प्रकार हरिश्चंद्र के कहने पर उन्हें विश्वामित्र ने अयोध्या का मार्ग बता दिया और राजा उसी रास्ते से अपने नगर को चले गए। उसके बाद हरिश्चंद्र के पास पहुंचकर उनसे कहा, राजन, वेदी का कार्य पूर्ण होने के लिए इस शुभ अवसर पर आज तुम्हें मुझे अभिलषित धन देना होगा। हरिश्चंद्र ने कहा, आप क्या चाहते हैं, बताइए, मैं आपकी अभिलिषित वस्तु आपको जरूर दूंगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, परम पुनीत वेदी के इस शुभ अवसर पर आप हाथी, घोड़ा, रथ और रत्नों से भरा पूरा पूर्ण साम्राज्य और को दहेज के रूप में दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र की माया से मोहित हो जाने के कारण हरिश्चंद्र ने उनकी बात सुनकर कुछ भी विचार नहीं किया और झट से कह दिया, ठीक है, इच्छा अनुसार राज्य मैंने आपको दे दिया। तुरंत ही अत्यंत कठोर हृदय वाले विश्वामित्र बोले, हाँ, मैं पा चुका, परंतु राजेंद्र, अब दान की संज्ञाता के लिए दक्षिणा भी तो चाहिए, क्योंकि मन्नु ने कहा है, बिना दक्षिणा का दान निष्फल समझा जाता है। अतएव दान को सफल बनाने के लिए तुम यथोचित दक्षिणा देने का प्रबंध करो। राजन, जब विश्वामित्र ने यूं कहा तब हरिश्चंद्र उनसे कहने लगे, स्वामिन, इस समय आपकी सेवा में मुझे कौन सा धन उपस्थित करना होगा? दान की पूर्ति के लिए मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब 2.5 बार सोना दक्षिणा दीजिए। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक है, दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए वे अनंतपुर में चले गए। महाराज हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या वंदना आदि क्रिया संपन्न कर रहे थे, ठीक उसी समय विश्वामित्र वहां पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, राज्य की ममता छोड़कर अब इसे मुझे दे दो। राजेंद्र, अब सुवर्ण दक्षिणा देकर तुम अपनी सत्यवादिता सिद्ध करो। हरिश्चंद्र ने कहा, कुशिक वंश को सुशोभित करने वाले प्रभो, अब यह मेरा राज्य नहीं है, मैं इसे दे चुका।
मैं यहाँ से अन्यंतर चला जाऊंगा। अभी इस समय दक्षिणा वाला स्वर्ण देने में मैं असमर्थ हूँ। जिस समय मेरे पास धन आएगा उसी क्षण मैं आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र से बातचीत करके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी माधवी से कहा, यह संपूर्ण राज्य इन ब्राह्मण को मैंने दान में दे दिया है, अतः हम लोगों को अब अयोध्या छोड़कर किसी एक गहन वन में चले जाना चाहिए। राजन अपने पुत्र और पत्नी को यूं कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र राजभवन से निकल गए। महाराज हरिश्चंद्र नगर से निकलकर जा रहे थे, इतने में विश्वामित्र आ गए और बड़ी निष्ठुरता से कहने लगे, राजन, मेरी दक्षिणा का सुवर्ण अभी देकर जाओ अथवा कह दो कि मैं नहीं दूंगा, फिर तो वह सोना छोड़ दूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञ राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दीनता प्रकट करते हुए प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। जब तक मुझे धन न मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपा मेरी प्रतीक्षा कीजिए। फिर तुम्हें विश्वामित्र बोले, राजन, फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज्य हाथ से चला गया, खजानों पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ से मैं पीड़ित भी कैसे करूं? इसलिए राजन कह दो, अब मैं नहीं दे सकूंगा, तब मैं धन पाने की अपनी आशा छोड़कर ही चला जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि की यह बात सुनकर उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप धैर्य रखें। मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, यह सत्य है, परंतु मेरा स्त्री का पुत्र का पवित्र शरीर तो विशेष है, इन्हें बेचकर मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। हे प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। हे मुने, हम लोग उनके हाथ बिक जाएंगे, आप हमारे मूल्य से 2.5 बार सोना लेकर संतुष्ट हो जाएं। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र काशी में चले गए, जहाँ स्वयं भगवान शंकर प्राण प्रिया उमा के साथ विराजते हैं। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ आश्वस्त सा हो गया। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनिवर विश्वामित्र के सामने उपस्थित हो गए। मुनि को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने विनयपूर्ण नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे मुनि, मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सबके सब सेवा में उपस्थित हैं। तब द्विजवर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे, राजन, यदि तुमने दक्षिणा न मिली तो देखो, सूर्य के अस्ताचल पधारते ही मैं तुम्हें अवश्य हिसाब दे दूंगा। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए। भय से घबराते हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं हो सका। उसी समय की बात है, वेद के पारगामी एक ब्राह्मण अपने घर से बाहर निकले। बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी। उन्हें सामने उपस्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा, प्रभो, ब्राह्मण 3 वर्णों के पिता कहे जाते हैं। पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है, अतः मेरी संपत्ति है कि इनमें से कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ, जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकते। वह जघन्य काम मेरे द्वारा होने जा रहा है। इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोले, नागरिकों, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनने की कृपा करें। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, परंतु यदि किसी को इससे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहें। मैं जो भी उचित धन पा सकूं उतने में तुरंत बिक सकती है। यह शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अकस्मात सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा? धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य जो निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है,
यदि स्त्री 32 लक्षणों के से संपन्न, कार्यकुशल तथा शील और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि ये सभी शुभ लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ हो जाता है। ब्राह्मण ने राजा के सामने मृगचर्म पर धन रखकर रानी के केशों में हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, आर्य, अभी मुझे छोड़ दीजिए, छोड़िए, जब तक मैं पुत्र को न देख लूं तब तक क्षमा करें, क्योंकि फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। उसके बाद पुत्र ने कहा, बेटा देख, आजा तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। रानी ने कहा, नाथ, आप मुझ पर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सकूंगी। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंककर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत घर की ओर चल दिया। उसी समय महान तपस्वी विश्वामित्र आ पहुँचे। विश्वामित्र बोले, राजन महाबाहो, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजसूय यज्ञ की दक्षिणा जो वचन दिया था वह पूर्ण करो। हरिश्चंद्र ने कहा, निष्पाप राज ऋषि, राजसूय यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। ऋषि ने कहा, राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती, अतः कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिससे शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। राजा ने कहा, भगवान, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैंने पुत्र और स्त्री को भेजा है, मैं स्वयं भी तो शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का यह चौथा पहर व्यतीत हो रहा है, मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है। हरिश्चंद्र से इस प्रकार के करुणा शून्य और निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वे वहां से चल पड़े। इतने में धर्म चंडाल का रूप धारण करके वहां आ गए। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, वह अत्यंत निर्दयी प्रतीत होता था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति काले रंग की थी। उसका लंबा पेट था, शरीर में चर्बी लगी थी, वह हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए हुए था। मृत व्यक्तियों की मालाएं उस पर शोभा पा रही थी। चंडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है। बताओ, तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना होगा। महाराज हरिश्चंद्र ने उससे पूछा, अजी तुम कौन हो। चंडाल बोला, राजेंद्र, मैं एक चंडाल हूँ। यहाँ सब लोग मुझे प्रवीर कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो। मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चंडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वे उसके प्रति बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। महाराज हरिश्चंद्र चंडाल से ये बातें ही कर रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में क्रोध से चढ़ी हुई थी। उन्होंने राजा से क्रूरतापूर्वक कहा, यह चंडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने को तैयार है, फिर तुम इसे लेकर मेरी यह अवशेष रकम पूरी तरह चुका दो। राजा ने कहा, भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः धन के लोभ में चंडाल की दासता को कैसे स्वीकार करूँ। विश्वामित्र बोले, चंडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो। यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के चौथे पहर की आधी घड़ी और बीत जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि तुम्हें भस्म कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ। शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य संपन्न करूंगा। मुनिवर, आपका ही सेवक बनकर रहूंगा
और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। विश्वामित्र बोले, महाराज बहुत ठीक, ऐसा ही हो, तुम मेरे ही सेवक बन जाओ, परंतु राजन शर्त यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध रूप से पालन करना होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे, पवित्र अंतःकरण वाले दिविजर, मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। विश्वामित्र ने कहा, चांडाल आओ, तुम्हें मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे? अब मूल्य लेकर इसे मैं तुम्हें देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चंडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनिवर से कहा। चंडाल बोला, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है। विप्रवर, वहाँ की भूमि को रत्नमयी बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर किया है। उसके बाद चंडाल ने सोना, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को दिए तथा उन्हें स्वीकार कर लिए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे। तो दोस्तों, यह थी राजा हरिश्चंद्र की कथा। इससे आगे की कथा मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। यहाँ तक जो कथा आपने सुनी है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।